तो शुरू करते हैं लैमार्कवाद। लैमार्कवाद क्या है? देखिए, लैमार्कवाद एक लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने एक नियम का प्रतिपादन किया। वो नियम उसी के नाम पे पड़ा लैमार्कवाद। देखिए, उन्होंने 1809 में एक बुक लिखा जिस बुक का नाम था फिलोसफिक जूलॉजिकल, ठीक है। उन्होंने 1809 में इसे प्रकाशित किया। उसमें उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत को हम लैमार्कवाद कहते हैं। उन्होंने कहा, लैमार्क के अनुसार जो सर्प होते थे उनके पैर हुआ करते थे। तो जो सर्प है वो झाड़ियों और बीलों में रहते हैं और ये जमीन पर रेंग कर चलते हैं। तो जब उनका पैर हुआ करता था तो जब ये बीलों में घुसते थे तो उन्हें घुसने में बाधा उत्पन्न करता था। और ये सर्प झाड़ी में जब रहते थे तो उन्हें दिक्कत होती थी। तो इन्होंने अपने पैर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तो जब इन्होंने पैर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया तो धीरे धीरे आने वाली पीढ़ियों में सर्प का जो पैर है वो धीरे धीरे विलुप्त होता गया। हालांकि कुछ ऐसे सर्प होते हैं जिनकी अभी भी पैर उपस्थित है, लेकिन जो सर्प अपने पैर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया वो उनका पैर धीरे धीरे विलुप्त होता गया। और उन्होंने लैमार्क ने एक और उदाहरण देते हुए इस बात को समझाया कि जो बत्तख होते हैं वो स्थलीय होते हैं, ठीक है। जो बत्तख होते हैं वो स्थलीय होते हैं, लेकिन जब खाने पीने की खोज के लिए जब वो पानी में जाने लगे तो पानी में जाने के बाद उन्हें तैरना पड़ता था। और तैरने के लिए जो उनकी पैरें होती थी उन पैरों में चलन ज़्यादा, यानी उस पैरों में जो रक्त की गतियाँ होती हैं वो बढ़ गई और पैरों के बीच में, उंगलियों के बीच में एक पाद जालप व एक त्वचा पाद जालप के रूप में बन गया। अब वो जब पाद जालप के रूप में बन गया तो उन्होंने अपने पैर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था, इसीलिए उनके पैर विकसित होते गए। इसी प्रकार उन्होंने एक और उदाहरण दिया जिराफ का। उन्होंने कहा, लैमार्क ने कहा कि जो जिराफ होते हैं वो उनका जब शुरू में उनका गर्दन नॉर्मल हुआ करता था, एक सामान्य गर्दन हुआ करता था और वो घास फूस खा के जीवित रहते थे। लेकिन जब मौसम में परिवर्तन हुआ और जब मौसम में परिवर्तन हुआ, शुष्क मौसम आए और धीरे धीरे घास पात जो था वो सूखने लगा तो उन्हें वृक्ष की, पेड़ की पत्तियां खानी पड़ती थी। और पेड़ की पत्तियां खाने के लिए उन्हें अपने आगे वाले दोनों पैर और अपने गर्दन का अधिक से अधिक प्रयोग करना पड़ता था, जिसके वजह से उनके आगे की दोनों पैर और अब इनके गर्दन लंबे होते गए और ये आनुवांशिक बन गए। ये गुणसूत्रों के जिन्स में परिवर्तन कर दिए और ये आने वाले जितने भी जिराफ हुए उन सब में लंबी गर्दन और लंबे पैर वाले होते गए। उनके जो सिद्धांत था उनमें एक वैज्ञानिक ने आलोचना किया जिनका नाम था डार्विनवाद ने। उन्होंने एक सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि जो जिराफ होते हैं वो जो जिराफ होते थे उस समय जिराफ के लंबे गर्दन वाले भी होते थे और छोटे गर्दन वाले भी होते थे। तो उन्होंने कहा कि जो छोटे गर्दन वाले होते थे तो जो घास फूस होता था उसे खाते थे, लेकिन जब शुष्क दिन आया, जब मौसम में परिवर्तन होने लगा, घास फूस सूखने लगा तो धीरे धीरे उनकी खाने में कमी आई और धीरे धीरे उन खाने की कमी के वजह से उनकी जनसंख्या कम होती गई और वो विलुप्त हो गए। लेकिन जो लंबे गर्दन वाले थे वो वृक्ष के पत्ते खाकर और लंबे गर्दन वाले वृक्ष के पत्ते खाकर जीवित रहे और इसी तरह करते करते उनकी प्रजातियां जीवित रहीं। बस यही था लैमार्कवाद।